महाभारत में कर्ण ऐसा एक पात्र है जो अपने अद्वितीय गुणों, पराक्रम और दानशीलता के लिए जाना जाता है। उसे दानवीर कर्ण भी कहा जाता है और वह महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण और जटिल चरित्रों में से एक है। कर्ण का जीवन संघर्ष, त्याग और त्रासदी का प्रतीक है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कर्ण का वध अर्जुन ने किया था, लेकिन उसके अंतिम संस्कार को लेकर एक विशेष कथा प्रचलित है, जिसमें कहा जाता है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार किया था। यह घटना कई गहरे अर्थों और संदेशों को उजागर करती है। कर्ण कौरवों के पक्ष में लड़ने वाले सबसे बड़े योद्धाओं में से एक था, लेकिन उसका जीवन हमेशा कठिनाइयों और सामाजिक बहिष्कार से भरा रहा। वह कुंती का पुत्र था, लेकिन उसे जन्म के तुरंत बाद त्याग दिया गया। उसे एक सारथी अधिरथ और उसकी पत्नी राधा ने पाला। इस कारण कर्ण को अपने जीवन भर सूत पुत्र कहकर तिरस्कृत किया गया। कर्ण ने शिक्षा के लिए परशुराम का आश्रय लिया और अपने जीवन में अद्वितीय धनुर्विद्या सीखी। हालांकि दुर्योधन के साथ उसकी मित्रता और पांडवों के खिलाफ उसकी भूमिका ने उसे महाभारत के युद्ध में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया। कर्ण की मृत्यु और अंतिम संस्कार का संदर्भ कुछ ऐसा है दोस्तों। महाभारत के युद्ध के 17वें दिन अर्जुन और कर्ण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जब कर्ण का रथ धरती में धंस गया और वह उसे निकालने की कोशिश कर रहा था, तब अर्जुन ने श्री कृष्ण के कहने पर कर्ण पर प्रहार किया और उसे मार डाला। यह घटना धर्म और अधर्म के प्रश्न को उजागर करती है, क्योंकि युद्ध के नियमों के अनुसार यह अनुचित था। दोस्तों, हालांकि कर्ण का जीवन और मृत्यु हमेशा से एक गहरे त्रासदी के प्रतीक रहे हैं। जब कर्ण का वध हो गया, तब कौरवों की ओर से कोई भी उसके अंतिम संस्कार के लिए आगे नहीं आया। यहाँ तक कि उसके करीबी मित्र दुर्योधन भी उसकी मृत्यु के बाद असहाय था। इस समय श्री कृष्ण ने कर्ण के अंतिम संस्कार का दायित्व लिया। श्री कृष्ण द्वारा कर्ण के अंतिम संस्कार करने के कारण कुछ इस प्रकार है दोस्तों। कर्ण का सच्चा महात्म्य पहचानना। श्री कृष्ण जानते थे कि कर्ण एक महान योद्धा और दानवीर था। भले ही उसने कौरवों का पक्ष लिया, लेकिन उसकी वीरता और महानता किसी भी प्रकार से कम नहीं थी। कर्ण ने अपने जीवन भर धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष किया और हमेशा अपने व्यक्तिगत कर्तव्यों का पालन किया। श्री कृष्ण ने उसकी महानता को पहचाना और सम्मान दिया। कर्ण का समाज द्वारा तिरस्कार करना। दोस्तों, कर्ण को उसके पूरे जीवन में समाज से तिरस्कार ही मिला। उसे सूत पुत्र कहकर अपमानित किया गया, जबकि वह वास्तव में कुंती का पुत्र और सूर्य का अंश था। श्री कृष्ण ने यह महसूस किया कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन में हमेशा अन्याय का सामना करता रहा, उससे सम्मानजनक विदाई मिलनी ही चाहिए। कर्ण का अद्वितीय त्याग। दोस्तों, युद्ध से पहले जब श्री कृष्ण ने कर्ण को अपने पक्ष में आने का प्रस्ताव दिया, तो कर्ण ने यह कहकर इनकार कर दिया कि वह अपने मित्र दुर्योधन के प्रति वफादार रहेगा। यह कर्ण की वफादारी और त्याग का प्रतीक था। श्री कृष्ण ने कर्ण के इस गुण की सराहना की और उसे सम्मान दिया। कर्ण का धर्म और न्याय के प्रति योगदान। दोस्तों, भले ही कर्ण ने अधर्म के पक्ष में युद्ध किया, लेकिन उसकी निष्ठा और चरित्र में कोई कमी नहीं थी। उसने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। श्री कृष्ण ने इस बात को समझा और यह सुनिश्चित किया कि कर्ण को उचित सम्मान मिले। दोस्तों, श्री कृष्ण ने हमेशा यह सिखाया कि धर्म की दृष्टि में सभी समान हैं। भले ही कर्ण पांडवों के विरोधी थे, लेकिन श्री कृष्ण के लिए वह एक महान आत्मा थे। कर्ण का अंतिम संस्कार करके श्री कृष्ण ने यह संदेश दिया कि वीरता और महानता को किसी भी पक्ष या संबंध से नहीं मापा जा सकता।
जब श्री कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार किया तो उन्होंने यह दिखाया कि एक सच्चे नायक का सम्मान करना समाज का दायित्व है, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो। कर्ण के अंतिम संस्कार के माध्यम से श्री कृष्ण ने उसकी महानता को उजागर किया। उन्होंने यह दिखाया कि सच्ची महानता किसी के कर्म, गुण और त्याग में होती है, ना कि उसके जाति या जन्म में। महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच था, लेकिन श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि युद्ध के बाद भी प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान और न्याय मिलना चाहिए। कर्ण के जीवन का एक बड़ा भाग सामाजिक भेदभाव से प्रभावित था। श्री कृष्ण ने उसके अंतिम संस्कार के माध्यम से यह संदेश दिया कि समाज को इस प्रकार के भेदभाव से ऊपर उठना चाहिए। श्री कृष्ण ने यह दिखाया कि धर्म केवल कर्मकांड या नियमों का पालन नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक व्यक्ति के प्रति सम्मान और समर्पण का भाव है। दोस्तों, कर्ण और श्री कृष्ण का संवाद कुछ इस प्रकार है। महाभारत में एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने कर्ण को उसकी वास्तविक पहचान बताई थी। उन्होंने कर्ण से कहा था कि वह कुंती का पुत्र है और पांडवों का बड़ा भाई है। उन्होंने कर्ण को यह भी सुझाव दिया था कि वह पांडवों के पक्ष में आ जाए, लेकिन कर्ण ने दुर्योधन के प्रति अपनी वफादारी के कारण ऐसा करने से इनकार कर दिया। युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने कर्ण की आत्मा के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की और यह सुनिश्चित किया कि उसका अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया जाए। कर्ण का अंतिम संस्कार श्री कृष्ण द्वारा किए जाने की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा धर्म वह है जो व्यक्ति की योग्यता, महानता और त्याग को पहचानता है। कर्ण का जीवन और उसकी मृत्यु यह संदेश देते हैं कि हमें अपने कर्मों और कर्तव्यों के प्रति सच्चे रहना चाहिए, भले ही परिस्थितियां हमारे पक्ष में ना हो। श्री कृष्ण का यह कार्य यह भी दिखाता है कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह मित्र हो या शत्रु, सम्मान का पात्र है। कर्ण के जीवन और मृत्यु से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में धर्म और न्याय का पालन करना ही सच्ची वीरता है। कर्ण का अंतिम संस्कार श्री कृष्ण द्वारा किए जाने का यह प्रसंग महाभारत का एक गहरा और प्रेरणादायक संदेश है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी दोस्तों? हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।